को हमारे हवाले कर दो। अरे अरे इतनी जल्दी थोड़ी दूंगा यार, अब इसकी पिटने का कोटा एक्सीड नहीं हुआ है, अभी 60 घूसे और 40 लाते बाकी हैं। मैं तुझसे परमिशन मांगने नहीं आया हूँ, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो, वरना मार मार कर तेरी वो हालत करूंगा कि खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। अरे मैं तो डर गया यार, शहर के रक्षक हमें मारने आए हैं। हाँ? लगता है हमें अपने आप को बचाना ही होगा। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। और तभी पीछे से लकड़ी और बैट के साथ कील की पूरी फौज पहुंच जाती है। देखते ही देखते ये सभी लोग फ्यूरन गैंग के लोगों को घेर लेते हैं। बेअंसाई, तू तो बोल रहा था कि कील एक छोटी सी गैंग है, और ये किस एंगल से तुझे छोटी सी लग रही है? सुगेत्सु कहता है, अरे दोस्तों टेंशन मतलब, हमारा हर एक बंदा उनके 4 के बराबर है। आज तो मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ देंगे। क्योतारो कहता है कि अगर हाजी में भैया यहाँ पर आज होते तो इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, मैं इन सभी नमूनों को अकेले ही संभाल लूंगा। अरे कैप्टन ऐसे कैसे, हम भी इन लोगों की हवा टाइट करने में आपका साथ देंगे सर। कील गैंग का लीडर हंसते हुए कहता है, अरे अरे तो देर किस बात की है, चलो पार्टी को शुरू किया जाए। इसी के साथ दोनों गैंग मेंबर्स एक दूसरे पर हल्ला बोल देते हैं। ताकि ऊंची सभी को उछाल उछाल कर फेंक रहा होता है और फ्यूरिन के 2 बंदे स्ट्रेटेजी बनाकर कील वालों की बैंड बजा रहे थे। और सुओ भी अपने कुंग-फू का यूज करके अपने सामने वाले को बेहोश कर देता है। मित्सुकी भी अपने कराटे मूव दिखाने से पीछे नहीं हटता है। और अगर क्यूतारो और साकुरा की बात करें तो ये दोनों इन्हें कपड़ों की तरह धो रहे होते हैं। और कील का लीडर ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। ये 5 बंदे बाकियों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इनका कुछ तो करना होगा। फ्यूरिन वाले साकुरा और अंजाई के लिए रास्ता साफ करते हैं और ये दोनों नगातो को बचाने के लिए चले जाते हैं। अंजाई कूद कर लीडर को मारने की कोशिश करता है, पर इसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। और तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है कील के 5 एलीट मेंबर्स की, जिनका टारगेट है साकुरा, क्यूतारो, सुओ, सुगेत्सु और मित्सुकी। फ्यूरिन वालों अब बारी है राउंड 2 की। ताकीरो नाम का एक बंदा साकुरा पर हमला कर देता है और ये हमला करने में इतना ज्यादा तेज होता है कि साकुरा इसे डॉज करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है। काउंटर अटैक तो दूर की बात है, पर दूसरी तरफ क्यूतारो ताइशी के हमलों से बहुत मुश्किल से ही बच पा रहा होता है। जिसे देख ताइशी कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, अब लड़ने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और इस तरफ सुओ नीरे को बचाते हुए हासुके से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। कील की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि अब फ्यूरिन वाले कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। और साकुरा जैसे ही हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से एक बंदा इसके सर पर रॉड मार देता है। ताकीरो हंसते हुए कहता है कि दूसरों की मदद करने से पहले एक बार अपने आसपास देख लिया कर। और कील का लीडर ऊपर खड़े हुए कहता है, फ्यूरिन वालों के पास एडवांटेज था क्योंकि ये 5 लोग उनकी मदद कर रहे थे, पर इन्हें घेरने के बाद दूसरों को पीटना काफी ज्यादा आसान हो गया। मैं जानता था कि अंजाई इतना बेवकूफ नहीं निकलेगा कि यहाँ पर अकेले मरने आएगा, पर वो अपने साथ भला लाया भी तो किसे, शेर की गुफा में इन फर्स्ट शेर वाले पिल्लों को। और नीरे किसी चूहे की तरह डर रखा होता है और अपने मन में कहता है कि मेरी वजह से सुओ ढंग से लड़ भी नहीं पा रहा है। फ्यूरिन ज्वाइन करने के बाद भी मैं अपने डर को मिटा नहीं पाया, लेकिन अब बहुत हो चुका, मैं दूसरों के लिए एक बोझ नहीं बन सकता। मैं भी फ्यूरिन का हिस्सा हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। और ऐसा बोलकर नीरे अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश करता है, पर कील वाले इसे लात मारकर नीचे गिरा देते हैं और एक बंदा लकड़ी के साथ इस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और नीरे अपने मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना साकुरा, फ्यूरिन के नाम पर मैं एक धब्बा हूँ। और जब सबको लग रहा था कि नीरे का बचना नामुमकिन होगा, तभी यहाँ पर एंट्री होती है सेकंड ईयर ग्रेड कैप्टन काजी और सेकेंडरी कैप्टन ताकिशी और ह्यूतोकी। और कील वाले हेडफोन्स और लॉलीपॉप चूसने वाले काजी को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि ये बंदा मारपीट के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर काजी को गुस्सा आ गया तो इस सामने वाले को तब तक पीटता है जब तक सामने वाला मरने की हालत पर ना पहुंच जाए। अरे यार अब ये कौन है, सेकंड ईयर वाले हैं क्या? देख पाजी काजी जो भी हो आप, हमें सिर्फ नागोता और उसके दोस्त अंसाई से मतलब है। तुम फ्यूरिन वालों का तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, फालतू में हमसे लड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग। काजी इसकी बात काटते हुए कहता है, हो जाओ बेवकूफ, तेरी जबान बहुत ज्यादा चलती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। वो फ्रेंड वो गैंग है जैसे शहर के लोगों की, उनकी चीजों की और यहाँ तक कि उनकी भावनाओं तक की रक्षा करती है। तो अगर नगातो अंसाई के लिए जरूरी है तो हमारे लिए भी जरूरी है। इसका मतलब समझ आ रहा है तुझे? तूने फ्यूरिन वाला से पंगा ले लिया है, अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। और काजी का गुस्सा देखकर सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। अरे सर, मैंने आपको वार्निंग देने की कोशिश की, पर लगता है लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं। चलो कील वालों, इन तीनों को धोने के लिए तैयार हो जा। पर कोई भी काजी से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। काजी का गुस्सा देखकर सबकी रूह कांप चुकी थी और कील का लीडर नगातो के बाल खींचते हुए कहता है, अगर मेरी बात को नहीं सुना तो तुम सभी की भी यही हालत करूंगा। कुछ लोग हिम्मत जुटाकर काजी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर सेकेंडरी कैप्टन उन्हें उसके पास भी नहीं आने देते हैं। और काजी कहता है कि यूको और ताकेशी, तुम दोनों नीचे का मामला संभालो, मैं ऊपर जाकर उसके दांत तोड़ कर आता हूँ। और काजी सामने आने वाले हर एक बंदे को चुटकियों में निपटा देता है। और दूसरी तरफ यूतो नीरे को लड़ाई से दूर लेकर आ जाता है। बेचारा नीरे खुद से शर्मिंदा हो जाता है। और काजी जब अंसाई को उठाने में हेल्प कर रहा होता है तो साकुरा चिल्लाकर कहता है कि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा वो शख्स मेरा शिकार है, तुम उसे छूना भी मत। काजी इसके पास आकर कहता है कि तुम थोड़े से पागल हो क्या, एक बार अपनी हालत देखो। ताकि मौके का फायदा उठाता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है। और काजी के सिर्फ पैर उठाने भर से ही इसकी हालत खराब हो जाती है और ये बंदा समझ जाता है कि काजी से दूर रहने में ही भलाई है। इसके बाद काजी साकुरा को एक मुक्का मारता है और बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, तो इसे चूजे को नहीं हरा पा रहा है और कील गैंग के लीडर को मारने की बात कर रहा है। मैं चारों तरफ देखो, तू तो अपने दोस्तों तक को नहीं बचा सकता। ग्रेट कैप्टन होने के नाते तेरा सबसे पहला फर्ज है अपने साथियों की रक्षा करना। और काजी की ये बात सुनकर साकुरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। टेंशन मत ले छोटे, मैं तेरे हिस्से का बदला जरूर लूंगा, तो अभी वो कर जो तुझे अभी करना चाहिए और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। ताकिरो कहता है कि शुक्र है वो मॉन्स्टर यहाँ से चला गया, अब हम दोनों की लड़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा। साकुरा पर ताकिरो को कोई भी
अंदाजा नहीं है कि सबसे बड़ा मॉन्स्टर काजी नहीं बल्कि साकुरा है। साकुरा कूदकर ताकिरो पर इतना जोर से हमला करता है कि मानो जैसे किसी ने इस पर बुलडोजर चला दिया हो। ताकिरो अपने मन में कहता है कि इस बंदे को अचानक से क्या हो गया। कुछ देर पहले तक तो ये बंदा मुझसे मार खा रहा था और साकुरा के इस इविल ऑरा को देखकर ताकिरो समझ जाता है कि अब साकुरा को हराना इसकी बस की बात नहीं है। इसलिए ताकिरो कील वालों को साकुरा पर एक साथ हमला करने के लिए कहता है, पर साकुरा पागल हो चुका था। ये एक ही बार में सामने वाले को बेहोश करने लगता है। ये देखकर ताकिरो हैरान हो जाता है और किसी भीगी हुई बिल्ली की तरह लोहे की पाइप पकड़कर बस कांप रहा होता है। इसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, जिसके बाद साकुरा इसे मौत के घाट उतार देता है और दूसरी तरफ कील के लीडर और काजी का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। रन काजी, हाँ तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुमसे लड़कर मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। ऊपर से मुझे लगता है हम दोनों की काफी ज्यादा जमने वाली है। अपनी बात मनवाने के लिए तूने सीढ़ी के नीचे उस लड़की को मुक्का मारा। आखिरकार तुम भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हो। दूसरों को अपने जूते के नीचे रखने के लिए उनमें डर पैदा करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर किसी में भी दम नहीं कि मेरी बात को काट सके या मेरे सामने खड़े होने की जरूरत करे। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम्हें भी इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आता होगा, है ना? मैंने सही कहा ना? आखिरकार तुम सभी भी तो वही करते हो जो हम करते हैं, मारपीट, लोगों के रक्षक, शहर के रक्षक। तुम लोग बस अच्छा बनने का दिखावा करते हो। मुझे तो बॉयफ्रेंड के नाम से ही घिन आती है। तेरी असली जगह हमारे साथ है काजी, इसलिए जब मैं तुझे हरा दूंगा तो चुपचाप कील गैंग में शामिल हो जाइयो। अब ना हूँ वल्दरक, कुछ देर शांत क्या हुआ? तू तो मेरे सर पर चढ़ने लग गया। तुझे लगता है मारपीट करने में मजा आता है? हाँ, तेरे जैसे इंसान को बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कहने का कोई हक नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है सुगेत्सु के ऊपर, जो किरिशिमा से जानबूझकर मार खा रहा होता है। किरिशिमा कहता है कि तेरे जोश को क्या हो गया? कुछ देर पहले तक तो तुम बहुत ज्यादा फुदक रहे थे। पर सुगेत्सु मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मेरे पापों की सजा है। मैंने खुद से वादा किया था कि अपने दोस्तों की मदद करूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया और ऊपर से हमारी इस गंदगी को साफ करने के लिए हमारे सीनियर्स को यहाँ पर आना पड़ा। किरिशिमा कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सभी लोग कमजोर हो। अब हंसना बंद करो और मुझसे लड़ने आओ। और सुगेत्सु इसका मुक्का रोकते हुए कहता है कि हंसना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि मेरी ताकत है, क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ। जिसके बाद सुगेत्सु इसे एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है और जवाब में किरिशिमा इस पर एक लकड़ी उठाकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सुगेत्सु इसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है और कहता है कि ये हुई ना बात, और जोर लगा मेरे दोस्त, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। देखते ही देखते किरिशिमा कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद सुगेत्सु फ्लाइंग किक से इसका खेल खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ ताइशी क्यूतारो को कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या अपनी कमजोरी से इतने ज्यादा परेशान हो? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी परेशानी को भी दूर कर देता हूँ। जिसके बाद ताइशी अपने हथियार का यूज करके क्यूतारो को जान से मारने की कोशिश करता है, पर इसके हमले से बच जाता है और काउंटर अटैक में क्यूतारो इसे दबोचने की कोशिश करता है। पर ताइशी कुछ ज्यादा ही तेज होता है और जब कूदकर क्यूतारो को डबल किक देने के बारे में सोचता है तो तुरंत इसके पैर पकड़कर इसे जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि मुझे मेरी कमजोरी पर गुस्सा नहीं आता है, बल्कि तेरे जैसे चूजों पर आता है जो यहाँ वहाँ फुदकते रहते हैं। ताइशी के पैरों में मोच आने की वजह से ये हिल नहीं पाता है, जिसका फायदा उठाकर क्यूतारो इसकी नाक तोड़ देता है। इस तरफ मित्सुकी अपने हमले से दीवार में छेद कर देता है, जिसे देखकर रिंजी कहता है, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? अरे अरे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तू है ही इतना ताकतवर। रेंजी इस पर लकड़ी से हमला करते हुए कहता है, मेरी छोड़ और अपनी बता, तू इतना कमजोर है, कभी भी बिखर कर टूट सकता है। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो अब तक खुदकुशी कर ली होती। इस दुनिया में तेरे जैसे कमजोर इंसान ताकतवर लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं और यही तुम्हारी एग्जिस्टेंस है। ऐसा कहकर रेंजी इस पर एक मुक्का मारता है, पर मित्सुकी को एक खरोंच तक नहीं आती है और अपनी जैकेट पहनकर कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम कुड़ियों के बीच में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होगे। सच बताऊं तो अगर मैं लड़की होता तो तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगता। और मित्सुकी की ये बात रेंजी से बर्दाश्त नहीं होती है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है। तुम्हारा दिमाग कितना छोटा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुएं में पड़े हुए मेंढक का होता है। दूसरों को कमजोर कहते हो लेकिन खुद अपने लीडर के तलवे चाटते हो। शर्मिंदा तुम्हें होना चाहिए, वो भी अपनी जिंदगी पर। ये सुनकर रेंजी का दिमाग खराब हो जाता है और अंधाधुन मित्सुकी पर हमला करने लगता है और इस चीज का फायदा उठाकर मित्सुकी इसके गले के प्रेशर पॉइंट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रेंजी पैरालाइज होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। वैसे तुम्हें लाचार पड़े हुए इंसान को नहीं पीटता, पर तुझे गहरी नींद सुलाना ही होगा। इसके बाद हम सेकेंडरी कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने जूनियर्स की मदद करते हैं। ये देखकर ताकानाशी कहता है कि हमारे सीनियर्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं। सिर्फ 3 लोगों के आते ही हम कील वालों पर भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं। एक बंदा पीछे से ताकानाशी पर हमला करने की कोशिश करता है, पर साकुरा बीच में कूदकर इसे बचा लेता है और बाकी टीम मेंबर्स कील की संख्या काफी हद तक कम कर चुके थे। और साकुरा कहता है, नहीं दोस्तों, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तुम सब चौकन्ना रहना। अगर मदद की जरूरत पड़े तो मेरा नाम पुकार देना, वादा करता हूँ इस बार वक्त पर जरूर पहुँच जाऊंगा। साकुरा जैसे ही बचे हुए गुंडों को पीटना शुरू करता है, इसकी नजर अचानक से सुओ पर पड़ती है जो कि अपने डीमन मोड में आ चुका था। गुंडा इससे पूछता है कि भाई कौन है तू, आखिरकार तू चाहता क्या है? और सुओ इसके पास आकर इसे घूरने लगता है। साले घूरता किसे है, तेरी आंखें नोच लूंगा। पर सुओ की आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस गुंडे का क्या हाल करने वाला है। ये बंदा जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, सुओ एक ही लात में इसकी नाक तोड़ देता है और इसका कॉलर पकड़कर इसे पीटने ही वाला होता है, पर साकुरा बीच में आकर इसे रोक लेता है और कहता है कि बस करो सुओ, वो पहले ही बेहोश हो चुका है, उसे और मत मारो। तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? इनकी बातें सुनकर के तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन खुद पर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और देखो क्या हो गया। पर इस समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों की मदद करने का है। और साकुरा की ये बात सुनकर सुओ अपने होश में आ जाता है और कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा
साकुरा, चलो बाकियों की मदद करते हैं। और साकुरा के जाने के बाद सुओ अपने मन में कहता है कि सच में तुमसे जीतना नामुमकिन है साकुरा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कील गैंग के लीडर नातोरी के ऊपर, जो कि काजी को बैट से मारने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर काजी भागने में काफी ज्यादा तेज होता है और नातोरी रस्सी की मदद से इसे पकड़ लेता है और बैट से इसका सर फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काजी कैसे न कैसे करके इससे बच जाता है। नातोरी कहता है कि मैं तेरे बारे में बिल्कुल सही था, देख कैसे डरावना चेहरा बना रहा है, मानो जैसे तेरे अंदर का जानवर बस बाहर आने के लिए तड़प ही रहा है। चुपचाप मेरी बात को मान ले और मेरी गैंग में आ जा। कसम से बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये हीरो ना तुझे सूट नहीं करता, तेरा असली नेचर एक जंगली जानवर के जैसा है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। स्कूल में जब बच्चे मुझे मारा करते थे तो मैं गुस्से में खुद को काबू नहीं कर पाता था, पर होश आने पर मुझे पता चलता था कि हर कोई नीचे जमीन पर बेहोश पड़ा है। जब भी ऐसा होता हर बार मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाता, और सबसे बुरा तो तब लगता था जब मैं जाकर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। लेकिन मेरे दोस्तों ने काफी हद तक मुझे इस पर काबू करना सिखाया, जिससे मेरे अंदर की इंसानियत जगी रही और मैं एक हैवान बनने से बच गया। मुझे एक बात बताना तोरी, क्या ये टीम तूने बनाई है? क्योंकि जिस ऊंचाइयों को मैंने देखा है तू वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकता। पर काजी की ये बात सुनकर नातोरी की सारी हंसी गायब हो जाती है। एक इंसान की तरह बात मत कर, क्योंकि तू एक जानवर है, समझाना। लेकिन अफसोस की बात है, अब तू पहले जैसा जंगली जानवर नहीं रहा, बल्कि फ्यूरिन वालों का पालतू जानवर बन चुका है। इसलिए मुझे ही तेरे अंदर के जानवर को बाहर निकालना होगा। ऐसा बोलकर नातोरी इस पर हमला करना शुरू कर देता है, पर काजी इसके हमलों को डॉज करता है और एक चेन से लटक कर काजी पर काउंटर अटैक कर देता है। पर भाई साहब, कील वालों का लीडर इतनी जल्दी गिरने वालों में से नहीं है, सीधा काजी की पीठ के ऊपर एक लात मारकर इसे दूर फेंक देता है। काजी उठने की कोशिश करता है, पर नातोरी बेरहम तरीके से इसे पीटने लगता है और कहता है कि तू कितना कमजोर हो चुका है, ये सब तेरे दोस्तों की गलती है। उनकी हिम्मत कैसे हुई तेरे अंदर के जानवर को मिटाने की? जिन्होंने भी तुझे बदलने की कोशिश की उन सबको मर जाना चाहिए। उन्हें तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तेरे उस लीडर को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा जिसने तुझे इतना कमजोर बना दिया, उससे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। और नातोरी की ये बात सुनते ही काजी इतनी जोर से लात मारता है कि इसका बैट ही टूट जाता है। भाई साहब, इस बंदे ने फाइनली इसके अंदर के जानवर को बाहर निकाल दिया है। इसकी आंखें साफ बता रही होती हैं कि ये नातोरी के खून का प्यासा हो चुका है, और ये सब देखकर नातोरी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। ये भी ना बात, मैं इसी चेहरे को देखना चाहता था। अब आएगा ना मजा मेरी जान। पर काजी से इतनी जोर से मुक्का मारता है कि एक ही जगह पर लड़खड़ाने लगता है, पर हार मानने के बजाय नातोरी और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। भाई साहब, इस बंदे का स्क्रू ढीला हो चुका है। दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बारिश करने लगते हैं और नातोरी पागल हो जाता है। और मार मुझे, तेरे इस चेहरे को देखकर कितना मजा आ रहा है। तेरे अंदर के जानवर को जगाकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। पर काजी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लेफ्ट राइट नातोरी को धोने लगता है और इसके मुंह पर एक मुक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देता है। नातोरी बेहोश हो चुका था और काजी अपने आप को रोक लेता है। अगर तू कुछ देर और खड़ा होने की कोशिश करता तो तेरी ऐसी हालत करता कि जिंदगी में कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। फर्स्ट ईयर वालों ने नीचे का मामला साफ कर दिया और अब काजी ने लीडर को भी हरा दिया है, यानी कि ये लड़ाई ऑफिशियली खत्म हो जाती है। और जीत का जश्न मनाने के लिए सेकेंडरी कैप्टन्स काजी के हाथों को पकड़कर हवा में उठा देते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हम सभी ने कर दिखाया। फ्यूरिन वाले खुशी से झूमने लगते हैं और साकुरा भी एक चैन की सांस लेता है। अंजाई के होश में आने के बाद जब इसे पता चलता है कि फ्यूरिन ने कील को हरा दिया है तो इसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और नागातो रोते हुए अंजाई से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने कहा था ना इन सबसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना। तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों किया? जवाब में साकुरा कहता है, तुझे गलतफहमी हुई है नागातो, हमने ये सब कुछ तेरे लिए नहीं किया। सूचिया नाम की एक लड़की तेरे लिए रो रही थी, कह रही थी ये चाहकर भी तेरी मदद नहीं कर पा रही है। अंजाई भी तेरी मदद करने के लिए आया था, जिसकी वजह से बेचारी को इतनी ज्यादा मार पड़ी। और एक तू है जो बेशर्मों की तरह उन्हें खुद से दूर भगाता रहा, ऐसे ही अपना मुंह छिपाता रहा। अगर तुझे इनकी मदद नहीं चाहिए तो एटलीस्ट उन्हें अपना कारण बता देता। सूचिया और अंजाई हर बार बस तेरी ही तरफ देखते रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस शहर के लोगों ने मेरी तरफ देखा था। तो प्लीज तू भी दोस्ती के खातिर इनसे नजरें मिला दोस्त, इन्हें खुद से दूर मत जाने दे। नागातो रोते हुए कहता है कि मैंने अंजाई के साथ बहुत बुरा किया, उसे मारा पीटा। जो मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं है, मैं बचाए जाने के लायक नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, पर अंसाई तुम्हें बचाना चाहता था, भले इसके लिए उसे मार ही क्यों ना खानी पड़ी। ऐसा जरूरी नहीं जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो, दुनिया भी वैसा ही सोचे। चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, तुम्हारे अपने हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। काजी की ये बात सुनकर नागातो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। अब साकुरा नागातो से पूछता है कि इसे अंजाई की हेल्प क्यों नहीं चाहिए थी, जिसके बाद नागातो अपनी कहानी को बताता है। ये और अंजाई एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और स्कूल ग्रेजुएट करने के एक दिन बाद ही ये देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। ये इसके पैसे चुरा लेते हैं और इसके साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं। अब पहले तो नागातो चुपचाप यहाँ से निकल जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर इसे याद आता है कि अगर इसकी जगह अंजाई होता तो जरूर इस बच्चे की हेल्प करता, क्योंकि एक बार उसने खुद भी नागातो को भी बचाया था। अब नागातो भी चुप नहीं रहता है और चिल्लाकर कहता है उस बच्चे को छोड़ दो। पर सभी गुंडे मिलकर नागातो की भी पिटाई लगा देते हैं और इसके भी पैसे चुरा लेते हैं। लेकिन तभी कील गैंग का एक मेंबर यहाँ पर आ जाता है और इन सभी लड़कों की धुलाई कर देता है। ये कोई और नहीं बल्कि नाटोरी ही होता है। ये बच्चा नागातो को थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है और नागातो नाटोरी की तरफ देखकर सोचता है ये लड़का कितना ज्यादा कमाल का है, काश मैं भी इसके जितना अच्छा फाइटर होता, लेकिन मैं खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ।
तुम तो बहुत ही कमाल के हो, इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेला खड़े होना कोई छोटी बात नहीं होती है, और वो भी किसी और के लिए। हाँ, मुझे तुम जैसे लोगों की ही तलाश है। क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना पसंद करोगे? इसके बाद नाटोरी नगाटो को अपने अड्डे पर लेकर जाता है, जहाँ इसे बहुत सारे कील मेंबर्स दिखाई देते हैं। नाटोरी इसका स्वागत करता है और कहता है कि वो यहाँ का लीडर है। पर तभी नगाटो देखता है कि कागा एक दूसरे मेंबर को मार रहा होता है, क्योंकि ये टीम को छोड़ के जाने की बात कर रहा होता है। ये देखकर नगाटो नाटोरी से कहता है, तुम ऐसे रुकना चाहिए ना, ये तो गलत बात है। इतने में नाटोरी भी नगाटो को एक जोरदार मुक्का मार देता है। तुम लोग दिल के बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हो, पर तुम्हें कंट्रोल करना भी उतना ही आसान होता है। और तुम्हारे जैसे कमजोर लोग जब एक बार यहाँ पर आ जाते हैं तो कभी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ ताकत और डर का ही राज चलता है। कील में तुम्हारा स्वागत है नगाटो। और ऐसा बोलकर गेट को बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग नगाटो को मार मार कर मजबूर करते हैं कि ये कहीं से भी इन्हें पैसे ला कर दे। 3 दिन में इसे 50,000 लेकर आने को कहा जाता है। धीरे धीरे पैसों को बढ़ाया जाता है, और जब नगाटो टाइम पर पैसे नहीं लेकर आ पाता है तो इसकी पिटाई कर देते थे। हर 1000 येन के बदले इसे एक मुक्का खाना पड़ता था, यानी कि 50,000 के 50 मुक्के। नगाटो की हालत खराब हो चुकी थी, और ऐसे ही इसने एक दिन एक लेडी का पर्स चुरा लिया। और ये सब सुनकर अंजाई नगाटो को सॉरी कहता है, क्योंकि अगर वो ताकतवर होता तो उसी दिन नगाटो को बचा लेता। नहीं, तुम गलत हो अंजाई, अगर उस दिन तुम सबको हरा भी देते तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाता। मेरे जैसा घटिया काम करने वाला इंसान तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकता। मैं हमेशा तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, इसलिए मैंने कील को ज्वाइन किया था। पर आखिर में मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, बल्कि एक बेवकूफ बन गया। अंजाई से गले से लगा लेता है, और हम इनके बचपन को देखते हैं जब खेलते हुए नगाटो के घुटने पर चोट लग गई थी। पर नगाटो उठ जाता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को चोट नहीं लगी। और इस बात को याद करके अंजाई कहता, अरे वाह बेटा, सूरज कहाँ से निकला? अक्षय तृतीया इज ट्रेंडिंग पापा। दोनों को चोट नहीं लगी। और इस बात को याद करके अंसाई कहता है कि तुम हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग और कूल रहे हो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद हम नीरे को देखते हैं, जिसे होश आ गया था, और टाइगा इसे अपनी पीठ पर लाद कर जा रहा होता है, और इसे बताया जाता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब वापस घर जा रहे हैं। नीरा ये देख कर खुश हो जाता है कि सभी लोग सही सलामत है। और टाइगा कहता है कि सबसे बुरी हालत तो तुम्हारी है भाई, मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकता हूँ भाई। अरे कोई बात नहीं यार, इस बहाने मेरा जिम भी हो रहा है। सो अब नीरे के सर पर एक टपली मारता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम फाइट के बीच में क्यों कूद पड़े थे? और हमें ये भी पता चलता है कि नीरे ने ही अपने मोबाइल से सीनियर्स को बताया था कि लोग कहाँ पर हैं, और इसलिए वो लोग हेल्प करने के लिए आ गए थे। नीरे देखता है कि साकुरा सबसे पीछे चल रहा होता है। साकुरा अब भी इस बात पर गुस्सा होता है कि क्लास कैप्टन होने के बावजूद भी वो लीडर पर ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से नीरे भी फालतू में पिट गया। साकुरा तुम कमाल के हो, तुम हाल ही में ग्रेड कैप्टन बने हो, पर तुमने सबको साथ मिलाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसमें कमाल क्या है? मैंने कहा था कि मैं अकेले ही उन सभी को संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं घंटा कुछ नहीं कर पाया, और एक मामूली से लड़के ने मुझे नचा दिया। उसके बाद सीनियर्स को हमारी हेल्प करने के लिए आना पड़ा। तुम सबकी पिटाई का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, और सारी गलती मेरी है। अंसाई कहता है कि बकवास बंद कर साकुरा, मैं अकेले कभी नगाटो को वापस नहीं लेकर आ पाता, चाहे लोग कुछ भी समझे, लेकिन मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी सभी लोग भी कहते हैं कि हम सभी लोग पिटे, इसमें हमारी ही गलती है, हम सभी लोग गुस्से में हैं। सुगिस्ता भी सोच रहा होगा कि ओमिमिया को क्या जवाब देने वाला है। नीरे बोलता है कि तुम्हें सारा ब्लेम खुद पर लेने की जरूरत नहीं है साकुरा, हम सभी लोग दोस्त हैं। और बाकी सभी लोग भी साकुरा के पास आकर इसे समझाते हैं, और साकुरा सोच में पड़ जाता है कि ये कैसी फीलिंग है। मैंने अपने साथियों को पिटते हुए देखा था, तब मेरा शरीर मानो जाम सा हो गया था। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मेरे साथ हो क्या रहा है? तीनों सीनियर्स ये देखते हैं और बात करते हैं कि जब काजी कैप्टन बना था तब इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इससे साकुरा की क्लास को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। तुम दोनों मेरी बात सुनो, कील गैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कराओ। मुझे नहीं लगता कि नाटोरी जैसा इंसान इतने सारे लोगों को अपनी गैंग में भर्ती कर पाया होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद इनामोटो सभी को ओमिमिया के पास लेकर जाता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट देने के लिए। पर ये ओमिमिया तो रेस्टोरेंट के अंदर मजाक मस्ती करने में लगा होता है। सभी लोग अंदर आकर बैठ जाते हैं और अंजाई ने सब कुछ बता देता है कि आज क्या क्या हुआ। इन्हें लग रहा था कि ओमिमिया इन सभी को डांट लगाएगा, पर बोलता है कि तुमने तो बढ़िया काम किया, और सभी को खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। अंजाई पूछता है कि बस इतना ही भाई? मैंने फुरीन को अपने पर्सनल मामले में घसीटा, सीनियर्स को भी वहाँ पर आना पड़ा। अरे नागातो तुम्हारा दोस्त है ना, तो फ्यूरिन की तो मदद करनी ही थी, और सीनियर्स का तो काम ही होता है अपने जूनियर्स का ख्याल रखना। नगातो फिर भी इससे माफी मांगता है, तो इसे एक प्लेट में खाना परोस कर देता है। ये खाकर नगातो को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये काफी दिनों के बाद इतना बढ़िया खाना खा रहा था। अपने साथियों के साथ बैठकर अलग ही स्वाद आता है। तुमने जो कुछ भी किया है उससे बदला नहीं जा सकता है नगातो, और तुम्हें जिंदगी भर इस बोझ के साथ ही जीना होगा, और भविष्य में तुम्हें और भी चीजों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो। और सभी लोग खाना खाने लगते हैं, पर साकुरा नहीं खा रहा होता है। साकुरा तुम्हें क्या हो? साकुरा कुछ नहीं कहता है, लेकिन नीरे बताने लगता है दरअसल लड़ाई में हम सभी की पिटाई हुई है, और साकुरा उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। सर, मैं बस खुद पर गुस्सा हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, लेकिन लड़ाई के समय मेरा शरीर ही ठीक से काम नहीं कर रहा था। अरे यार, अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखकर तुम्हारा शरीर जाम हो गया था। इसका बस एक ही रीजन है, तुम अपने साथियों को पसंद करते हो साकुरा। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और गुस्से में खड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से इसके पैर में चोट लग जाती है। अब सभी लोग खाना खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं, और ओमिमिया हिरागी से पूछता है कि इसे साकुरा के बारे में क्या लगता है। वही जो तुम्हें लगता है, साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने वाला है।
इसके बाद हम साकुरा, अंजाई और नागातो को देखते हैं जो कि एक पार्क के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर ये लोग शुचिया का इंतजार कर रहे होते हैं। अब शुचिया यहाँ पर आ जाती है और आते ही नागातो को मारने लगती है। तुम पागल हो क्या? तुम दोनों कितना पिट चुके हो? और रोते हुए इसका स्वागत करती है और ये तीनों वापस से दोस्त बन जाते हैं। साकुरा यहाँ से जाने लगता है। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। जी मेरा नाम साकुरा है। तुम्हारा शुक्रिया साकुरा। साकुरा शर्मा जाता है क्योंकि ये हमेशा अकेला रहा है तो इसे इन सभी चीजों की आदत नहीं है। मैंने तो बस अपना वादा पूरा किया था। इसके बाद हम कील के अड्डे को देखते हैं जहाँ पर सभी लोग नीचे जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन इनमें से एक लड़का उठ खड़ा होता है और बोलता है कि इसे पहले से ही मालूम था कि फ्यूरिन की कील के साथ लड़ाई होने वाली है, तो यहाँ पर बस लड़ाई को देखने आया था। ये कील वाले गधे हार कैसे गए, जबकि फ्यूरिन तो अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। पर वो लोग फर्स्ट ईयर के भी तो थे। खैर जो भी है, अब कील का खात्मा हो चुका है। इतने शर्म की बात है, इसमें इतने सारे मेंबर्स थे पर इनका चोमू लीडर अपनी मनमानी करता रहता था, जिसकी वजह से इसकी टीम अंदर से सड़ती जा रही थी। मैं खुद ही इसकी पुंगी बचाने के बारे में सोच रहा था पर ये सब हो गया। खैर, और कील की जैकेट उतार कर फेंक देता है और बोलता है कि तुमने मेरा अच्छा खासा टाइम पास करवाया। और इस लड़के के हाथ में फ्रैंक नाम का एक टैटू बना होता है। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद साकुरा के क्लास वाले पार्टी कर रहे होते हैं पर तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि साकुरा आज स्कूल नहीं आया है और इन सभी को साकुरा की चिंता होने लगती है। और नीरे और सुओ साकुरा को देखने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं। पर जैसे ही लोग साकुरा की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक हॉन्टेड हाउस दिखाई देता है। ये लोग साकुरा के रूम में जाते हैं जहाँ सुओ बिना नॉक किए ही अंदर घुस जाता है। अब बदतमीज ऐसे कौन करता है? अगर साकुरा सच में बीमार है और हिल नहीं सकता तो उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ओ भाई, साकुरा तो वर्जिन ही मर जाएगा ऐसे तो। तभी साकुरा इनका शोर सुनकर बाहर आ जाता है और ये लोग देखते हैं कि साकुरा की तबीयत सच में बहुत ही ज्यादा खराब होती है और साकुरा का पूरा घर बहुत ही ज्यादा सुनसान होता है और इसके घर में इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। नीरे साकुरा को खाना ऑफर करता है पर साकुरा मना कर देता है और नीरे से बताता है कि सभी लोगों को इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। साकुरा, क्लास के लोगों ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और सुओ नीरे को लेकर यहाँ से चला जाता है और नीरे सुओ से पूछता है कि भाई ये उसके पास रुके क्यों नहीं। और सुओ इसे समझाता है कि साकुरा के रूम को देखकर साफ पता चल जाता है कि ये काफी समय से अकेला ही रह रहा है और ये फ्रेंडशिप का बॉन्ड उसके लिए बहुत ही नया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और इसे इस बात के बारे में भी नहीं मालूम है कि आखिर अपने दोस्तों पर भरोसा कैसे कर ले। इसलिए साकुरा को कुछ समय के लिए अकेला ही छोड़ देना बेहतर समझते हैं ताकि साकुरा पर ज्यादा प्रेशर ना क्रिएट किया जाए। चिंता मत करो, हम दोबारा कल जरूर आएंगे। नीरे सुओ की बात समझ जाता है और चाहता है कि साकुरा भी इस बात को समझ ले कि उसके पास कुछ दोस्त हैं जिन पर वो भरोसा कर सकता है और जब भी मुसीबत में होगा तब यही दोस्त उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उसने साकुरा से प्रॉमिस किया होता है कि इसकी टॉप पर पहुंचने में मदद करेगा। इसलिए जब भी मुसीबत में होगा तब नीरे इसके साथ रहना चाहता है। और साकुरा देखता है कि उसके दोस्तों ने इसके लिए बहुत सारा खाना भेजा होता है और गेट वेल सुन के मैसेजेस भी लिखे होते हैं, पर साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये हमेशा से ही अकेला रहा होता है और आज तक किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हुआ था और न ही आज तक किसी की परवाह की थी। पर ओमिमिया के हिसाब से साकुरा को अपने दोस्तों की फिक्र है, जिसकी वजह से लड़ाई में फ्रीज हो गया था। पर साकुरा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी अचानक से कटोहा साकुरा के रूम में आ जाती है, जो कि इसके लिए गर्मा गर्म दलिया बनाकर लेकर आई थी और कुछ दवाइयाँ भी। साकुरा, तुमने अपने कमरे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। खिड़की पर पर्दे नहीं है और ज्यादा सामान भी नहीं है। वैसे मुझे रास्ते में सुओ और नीरे मिल गए थे और उनसे ही मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार हो। साकुरा, तुम्हारी कल लड़ाई हुई थी ना, शायद इसलिए तुम बीमार हो गए। ऐसा नहीं है। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा था क्या कि तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो? बता भी मुड़िया। ये सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है कि भाई तुम्हें किसने बताया ये सब? ओमिमिया ने मुझे बताया है। साकुरा के बच्चे, तुझे लोगों की परवाह होती है ना। पर साकुरा अभी इस बात को मानने में तैयार नहीं होता है। ये ऐसा कुछ है। तुम अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं लेते साकुरा? मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। और कटोहा इसके खाने का बाउल छीन लेती है। तुम्हें ये बनाना भी आता है क्या? तुम्हें बस सारे इंग्रेडिएंट्स को कढ़ाई में डालना है और तुम्हारे पास कढ़ाई क्या, गैस स्टोव तक नहीं है। नीरे और बाकी सभी लोग तुम्हारे लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। मैं खुद का खाना खुद खरीद सकता हूँ। भले ही तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो, पर क्योंकि बाकी सभी ने तुम्हारा काम आधा कर दिया है तो अब तुम ठीक होने पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। साकुरा दोबारा से खाना खाने लगता है। दूसरों के भरोसे बैठना शुरू में थोड़ा सा डरावना लग सकता है। अब अगली सुबह साकुरा बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्कूल जाकर सबसे पहले काजी से मिलता है। साकुरा काजी से कुछ पूछना चाह रहा था पर काजी की पूरी क्लास इनकी बातें सुनने यहाँ पर आ जाती है। तो काजी और साकुरा किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं और साकुरा पूछता है कि कील से लड़ाई के समय इसे ऐसा लगा था कि अकेले सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था और आखिर में तुम लोगों को मदद के लिए आना पड़ा। पर काजी तो अपने वाइस कैप्टन के सहारे सब कुछ छोड़कर ऊपर लीडर से लड़ने चला गया और अभी उनके भरोसे क्लास को छोड़कर आया है। ऐसे कैसे कर सकता है? काजी अब एक कॉफी की बोतल को निकाल कर साकुरा को देता है और उसके बाद स्कूल की छत पर आ जाता है और बताने लगता है कि ये दूसरों पर इतना भरोसा कैसे कर पाता है, क्योंकि ये अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है। इसका तो ये मतलब है कि तुम कमजोर हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब काजी इसके हाथ से बोतल छीन लेता है और उस पे ग्रीन टी का लेबल लगा देता है। इस पर ग्रीन टी लिखा है लेकिन अंदर से ये कॉफी है। लेबल बदल देने से अंदर की सच्चाई नहीं बदल जाती। अंदर से तुम भी जानते हो तुम सब कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें दूसरों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम उनकी मदद नहीं लेते हो क्योंकि तुम डरते हो कि लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे। और साकुरा सोचने लगता है कि इसे तो समाज ने दुत्कार दिया था, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई इसके बारे में क्या सोचता है। उन्होंने देखा है कि ये कितना अच्छा फाइटर है और इसे ग्रेड कैप्टन बना दिया है, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। पता नहीं तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन सबको मालूम है कि तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो। तुम ख्यालों में जीते हो। सभी को मालूम है कि तुम डरपोक हो। पर ये सुनकर साकुरा चौंक जाता है कि लोगों को इसके बारे में कैसे पता चल गया। तुम ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहोगे तो भला कोई क्या समझेगा। जैसे कुत्ते और बिल्ली हमें देख कर चिल्लाते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। मैंने सुना है कि इस छत पर भूत आते रहते हैं। एक लड़का यहाँ पर
रात को आया था और उसने यहाँ पर एक औरत को खड़े हुए देखा था जिसने एक वन पीस ड्रेस पहनी थी। यार इधर भी वन पीस आ गया यार। और जब उसे अगले दिन चेक करने आया तो उसने देखा एक प्लास्टिक बैग एक डंडे में अटक गया था। अरे उसे लगा होगा वो भूत है, फालतू में डर गया। हाँ, तुमने सही कहा। तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं और तुम भी फालतू में डर गए। किसी को मालूम नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ये जानने के बाद भी कि तुम डरे हुए हो वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ तुमसे मतलब है साकुरा। तो तुम्हें भी उन पर भरोसा करना होगा। तभी ओमिमिया भी यहाँ पर आ जाता है और पीछे से तालियां बजाने लगता है क्योंकि ये और हिरागी खुद यहाँ पर कब से खड़े हुए थे और इनकी सारी बातें सुन रहे थे। क्या स्पीच दी है तुमने, मजा आ गया काजी, तुम तो छा गए पाजी। ये सुनकर काजी शर्म से सफेद हो जाता है और ओमिमिया अपना मुंह बंद ही नहीं कर रहा होता है और कुछ न कुछ कहता रहता है इसकी तारीफ में। इसलिए काजी इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और यहाँ से भाग जाता है क्योंकि इसने बोफरिन के लीडर को जो मारा है। ओमिमिया फिर से कहता है, काजी पाजी तुसी तो बहुत ही बड़े हो गए हो, क्या जोरदार पंच मारा मेरे पे, मेरी 7 पुश्ते याद दिला दी, 3.5 तो एक लात भी पड़नी चाहिए सी। ओमिमिया अब साकुरा से पूछता है, हाँ भी साकुरा, काजी की बात सुनकर तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बोफरिन में सब लोग मुझे अपना लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कोई और किसी काम में फेल हो जाता है तो भी सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए, एक दूसरे को माफ करो और हमेशा साथ रहो। इसलिए तुम भी अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीख जाओ। और साकुरा को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं। क्या बात है साकुरा, बहुत ही समझदार हो गए हो आप तो। और हम देखते हैं कि एक बार हिरागी भी ऐसे ही काजी को छत पर लेकर आया था इसे समझाने के लिए और उसके पास भी कॉफी की बोतल होती है और यही सेम टेक्निक काजी ने साकुरा पर अप्लाई की। तो क्या अब साकुरा अपने डर को हराकर अपने दोस्तों पर भरोसा कर पाएगा या फिर अपने पास्ट में दोबारा से खो जाएगा? इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि दोबारा से एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है जैसे कि हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। और ये रस्सी ये रिप्रेजेंट करती है कि इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और उसके पास इसी पाथ पर चलने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है क्योंकि अगर यहाँ से गिर जाता है तो इससे बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। पर अब काजी की बातों को सुनकर साकुरा को एहसास हो चुका है कि इसके पास सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, इसके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये डिपेंड हो सकता है और अगर ये गिर जाता है तो वो लोग इसे संभालेंगे। और यहाँ पर साकुरा के सभी दोस्त इसकी फिक्र कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर साकुरा आज दोबारा से स्कूल नहीं आता है तो इससे मिलने के लिए इसके घर जाने वाले हैं। पर तभी साकुरा क्लास के अंदर आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अभी साकुरा कैसे हो? पर साकुरा अभी भी शांत होता है क्योंकि ये अभी भी उस रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता है। पर तभी इसे ओमिमिया की बात याद आती है जिसने इसे उस रस्सी से कूदने के लिए कहा था और अपने दोस्तों पर भरोसा करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से साकुरा अपना एक स्टेप आगे बढ़ाता है और सभी को बताता है कि उसने हमेशा यही सोचा था कि ये सब कुछ हमेशा अकेले ही संभाल सकता है। पर मुझे एहसास हो गया है मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ दोस्तों, मैं तुम सभी से माफी चाहता हूँ। और आखिरकार साकुरा उस रस्सी से कूद जाता है और सभी लोग ये सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। पर तभी कितारो यहाँ पर आकर इसके पिछवाड़े पर एक लात मारता है और इसे नीचे जमीन पर गिरा देता है मुंह के बल क्योंकि साकुरा इसके रास्ते में खड़ा होता है। तो साकुरा के क्लास वाले इसे मारना शुरू कर देते हैं और अंजाई इसे बताता है कि इन सभी को पहले से मालूम है कि साकुरा कितना ज्यादा कमजोर है पर इस वजह से कोई भी इससे नाराज नहीं है और वैसे भी साकुरा ने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की है तो ऐसे कैसे वो इससे निराश हो सकते हैं। तो साकुरा को ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए और इन पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। तभी साकुरा को एहसास हो जाता है कि ये फालतू में ही उस रस्सी से कूदने से डर रहा था और तब यहाँ पर इसे अंधेरे की जगह अपने दोस्त दिखाई देते हैं जो कि इसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और साकुरा भी उस रस्सी को छोड़कर इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और सुओ साकुरा को समझाने लगता है तुम काफी समय से अकेले रहे हो, इस वजह से तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा सा समय लगेगा साकुरा, तुम अपना समय ले सकते हो। पर अंजाई इसके लिए मना कर देता है और सभी लोग इसका साथ देने लगते हैं और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि स्कूल के बाद खाना खाने के लिए जाएंगे। और सभी लोग कटोहा के रेस्टोरेंट चले जाते हैं और कटोहा साकुरा का हाल चाल पूछने लगती है। मुझे माफ करना पिछले दिन के लिए। क्या तुमने मुझसे माफी मांगी? लगता है तुम अभी भी बुखार में हो साकुरा। कोई नहीं गेट वेल सून, मैं तुझे खाना देती हूँ, चिंता न कर। ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और ताकानाशी साकुरा की तरह सभी को अपनी कमजोरियां बताने के लिए कहता है। और ताइका सभी को बताता है कि इसे भूतों से डर लगता है जिसकी वजह से नहाते हुए भी अपनी आंखों को बंद नहीं करता है और सोता भी लाइट ऑन करके है। हम सभी के पास कोई ना कोई कमजोरी जरूर है इसलिए उसे अपनाने से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। और किरियो सुओ से उसकी कमजोरी पूछने लगता है। नहीं मैं अभी नहीं बता सकता। अरे एक सेकंड, तुम्हें तो नाटो से डर लगता है ना? नाटो एक खाने की चीज होती है। और सभी लोग भी कोतोहा से पूछने लगते हैं कि इसके पास नाटो मिलेगा क्या? अरे वो चला जाए यहाँ से, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं। और एक लड़का नाटो लेने के लिए बाहर जाने लगता है पर सुओ इसे पकड़ लेता है और सुओ से लड़ने लगते हैं। ये देखकर साकुरा हंस देता है और ये सभी लोग पहली बार साकुरा को हंसते हुए देखते हैं और सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सभी लोग भी हंसने लगते हैं। तभी ओमिमिया भी यहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, साकुरा की पूरी क्लास अंदर है भाई, ये तो हंसी मजाक कर रहे हैं। ये भी अंदर जाने लगता है पर हिरागी इसे रोक लेता है। साले उनके बीच में मत जा, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही खराब है, एंजॉय करने दे, सबका मूड खराब करेगा तू। अरे यार ठीक है चले। और साकुरा देख लेता है कि बाहर ओमिमिया और हिरागी खड़े हुए हैं और हिरागी ओमिमिया को पकड़कर यहाँ से ले जाता है और इनके पीछे साकुरा को एक लड़की भी दिखाई देती है। अब कुछ दिनों के बाद ये सभी लोग स्कूल की छत पर होते हैं और देखते हैं कि ओमिमिया ने जो पौधे लगाए थे वो बड़े होने लगे हैं और ओमिमिया ने यहाँ पर बोफरिन के सभी मेंबर्स को यहाँ पर बुलाया था। और हिरागी बताता है कि कुछ खास नहीं है। ओमिमिया हर कुछ समय के बाद ऐसी मीटिंग्स बुलाता रहता है ताकि सभी लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। और ये अपने पौधे भी दिखाना चाहता था, ये कितने बड़े हो चुके हैं इसके मतलब पौधे। साकुरा अपनी ड्रिंक लेने जाता है और इसे वही लड़की दिखाई देती है। ये लड़की अब साकुरा के पास आकर इससे मर्दाना आवाज में बात करने लगती है। ये सुनकर साकुरा चौंक जाता है पर इसे पता चलता है कि असल में लड़का है जिसका नाम सुबाकी है। वैसे तो ये लड़का है पर
और इसे लड़कियों की तरह रहने का शौक है, मतलब कि समझ आइए आप। तो हम इसे लड़की समझकर ही बात करेंगे। और नीरे बताता है कि सुबाकी बुफरिन के 4 हेवनली किंग्स में से एक है और एजिकोकू टीम का लीडर है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है, तुम्हारा लुक भी कमाल का है और तुम्हारी आंखों और बालों का कलर कितना अलग है। और सुओ अब साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है कि भाई तुम्हें मालूम है ना ये एक बॉयज स्कूल है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि सुबाकी एक लड़की है? अबे साले इसकी शक्ल देख एक बार, कोई गधा भी यही बोलेगा ये एक लड़की है। कुड़ियों की तरह तैयार हो रखा है ये, और साकुरा को इसकी आदत पड़ जाएगी। और सुबाकी अपनी टीम के वाइस कैप्टन के बारे में बताता है जो कि असल में ब्रदर्स हैं। बड़े भाई का नाम सेरियो और छोटे भाई का नाम उरियो होता है। उरियो को इनसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, पर सेरियो साकुरा से पूछने लगता है कि भाई इसने ये बाल कहाँ से कलर करवाए हैं और इसकी आंखें असली हैं या फिर कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं। और सोले चुप हो जाओ, तुम साकुरा से ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी उमिमिया सभी को अपने पास बुलाने लगता है क्योंकि इसने सबके लिए तोंजिरो सूप बनाया होता है। पर सेरियो सुबाकी से कहता है कि अब इनके जाने का समय हो चुका है। और जाने से पहले सुबाकी साकुरा से कहता है तुम्हें साथ में डेट पर जाना चाहिए लड़के, तुम्हारी शर्म को तो मैं खत्म कर दूंगी। और ये सुनकर साकुरा की हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद हम सुबाकी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर इसे बचपन से ही क्यूट और चमकती हुई चीजें पसंद आती थी, पर इसने एक समय के बाद सभी को ये चीजें बताना बंद कर दिया ताकि इस दुनिया में आराम से जी सके। अब सुबाकी, नीरे और सुओ और साकुरा एक साथ डेट पर जा रहे होते हैं और डेट की वजह से साकुरा का मुंह लाल हो चुका था और इसे समझ में नहीं आता है कि भाई 4 लोगों की कौन सी डेट होती है, डेट पे तो 2 लोग जाते हैं सिर्फ। अच्छा क्या तुम मेरे साथ अकेले में डेट जाना चाहते हो? और हम सुबाकी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर इसे सुंदर चीजें काफी ज्यादा पसंद आ जाती हैं, पर लड़का होने की वजह से किसी को भी कुछ बता नहीं पाता है। और इसके दोस्त भी इसे बताते हैं कि ये सारी चीजें तो लड़कियों को पसंद आती हैं, जिसकी वजह से सुबाकी कुछ भी नहीं कह पाता है। अब सुबाकी स्कूल से घर वापस जा रहा होता है, पर तभी रास्ते में इसे एक इयररिंग दिखाई देती है जो कि उस बूढ़े आदमी की वाइफ का होता है। और ये बूढ़ा आदमी इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है और सुबाकी इस बूढ़े आदमी को पिंक शर्ट में देखकर हैरान हो जाता है, पर काफी ज्यादा खुश भी होता है क्योंकि इसे बताया जाता है कि लड़के पिंक शर्ट्स नहीं पहनते हैं। अभी बूढ़ा आदमी सुबाकी का शुक्रिया अदा करने के लिए इसे अपने घर लेकर जाता है और इस बूढ़े आदमी की पत्नी भी इसका शुक्रिया अदा करती है। अब सुबाकी को इस बूढ़े आदमी की वाइफ की ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और इनकी तारीफ करने लगता है। और सुबाकी को रोज इनके घर उनकी आउटफिट्स को देखने के लिए बुलाता है और रोज इनसे मिलने जाने लगता है। अब एक दिन सुबाकी को उसकी बीवी की लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और इसे ट्राई करने की कोशिश करने लगता है, पर अपने आप को बीच में ही रोक लेता है। अब इसकी वाइफ सुबाकी को उस लिपस्टिक को लगाने में मदद करती है और ये बूढ़ा आदमी भी सुबाकी की तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से ये रोना शुरू कर देता है क्योंकि इसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एक लड़का होने के बावजूद इसे ये सारी चीजें क्यों पसंद आ रही हैं। और दुआ करने लगता है कि काश ये बाकी लड़कों की तरह नॉर्मल होता। तभी दोनों समझाते हैं हाई हील्स पहले मर्दों के लिए ही बनाई गई थी ताकि घोड़े से नीचे ना गिरे, और मेकअप भी इसलिए यूज किया जाता था ताकि लोग अपने आप को बचा सके। क्योंकि किसी ने भी इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि मेकअप और हाई हील्स लड़कों के लिए बने हैं या फिर लड़कियों के लिए। बस जिसे जो चीज पसंद आई उसने उस चीज को अपना लिया। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी पसंद आता है बच्चे, तुम वो पहन सकते हो क्योंकि वो ही तुम्हारी असली पहचान है और तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये दोनों सुबाकी को बताते हैं कि इन्हें सुबाकी वैसे ही पसंद है जैसा कि ये है और सुबाकी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिसकी वजह से सुबाकी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सुबाकी इन सभी को बताता है उस बूढ़े आदमी और उसकी बीवी की वजह से मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ और मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, इसलिए मुझे उन्हें सपोर्ट करना होगा क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और नीरे ये कहानी सुनकर रोने लगता है और डिसाइड करता है कि ये सुओ और साकुरा मिलकर सुबाकी के साथ उस बूढ़े आदमी की मदद करेंगे। और साकुरा भी इससे पूछने लगता है हाँ भी कब मिलने वाले हैं हम उस बूढ़े आदमी से दोबारा? ये सुनकर सुबाकी खुश हो जाता है और इन्हें गले से लगा लेता है। तो गाइस अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ साकुरा के दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया होता है और ये लोग सुबाकी की बताई हुई जगह पर जा रहे थे। नीरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, किसी ने तुम्हें मारा है क्या? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस गिर गया था। ऐसा कुछ नहीं है साकुरा। अब यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है और ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि ये जगह तो रेड लाइट एरिया है, यहाँ पर ढेर सारे बार और क्लब्स थे। एक लड़की इन्हें अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करती है और साकुरा को मास्टर कहकर भी पुकारती है। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है। एक लड़का सुओ को भी अपने क्लब में दारू पिलाने के लिए बुलाता है पर सुओ इसे मना कर देता है। नहीं नहीं दरअसल अभी हम लोग अंडर एज है। अब नीरे इन दोनों से कहता है कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं, शायद सुबाकी ने इन दोनों को कोई गलत एड्रेस दे दिया है। भाई हम हाई स्कूल में है यार, हमें इस तरह की जगह पर नहीं जाना चाहिए। और तभी एक लड़की साकुरा के ऊपर आकर गिर जाती है। ये वही लड़की है जो कि गुंडों से बचकर भाग रही होती है। मुझे माफ करना, क्या ठीक तो है? और इसका हाथ पकड़कर इसे उठाने लगती है। तो वो देखता है कि इस लड़की को चोट आ रखी थी और इसके कपड़े भी फटे हुए थे। मेरे पास समय नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा। और तभी वो गुंडे इसके सामने आ जाते हैं। तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो, तुम्हें बेचने पर काफी मोटी रकम मिलेगी। और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की इन गुंडों से ही बचकर भाग रही होती है। ये तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, हम इसके दोस्त हैं, क्या कर लेगा? इस बच्चे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या? आज मेरे पास समय नहीं, वरना तुम सभी की एक पत्ती खुल कर देता। उस लड़की को हमारे हवाले कर दे। और ये लड़की खुद उनके पास जाने लगती है पर नीरे और सुओ इसे रोक लेते हैं। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बता, एक लड़की के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, नहीं दिया तो क्या उखाड़ लोगे? अरे यार, हर बंदा मेरा टाइम वेस्ट क्यों करता है? मुझे इस काम के इतने पैसे भी नहीं मिल रहे। और इनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सुओ, नीरे और इस लड़की का ख्याल रखना। साकुरा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम दोनों लड़ाई पर ध्यान दो। ये तुम क्या कह रहे हो नीरे? तुम्हें नीरे पर भरोसा करना चाहिए साकुरा। पर साकुरा को कोतोहा की बातें याद आती हैं कि इसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। नीरे, लड़की का ख्याल रखना। इसके बाद गुंडे इन सभी पर हमला कर देते हैं पर साकुरा और सुओ बहुत आराम से इन सभी को मार देते हैं। अब एक गुंडा भागकर नीरे की तरफ जाने लगता है। साकुरा इसे रोकने के बारे में सोचता है पर फिर इसे याद आता है कि इसे नीरे पर
भरोसा करना होगा। ये गुंडा सीधा नीरे के चेहरे पर मुक्का मारने वाला होता है, पर तभी नीरे अचानक से नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये गुंडा मुंह के बल नीचे जमीन पर आकर गिरता है। असल में एक दिन नीरे और सुओ साथ में घर जा रहे होते हैं और बात करते हैं कि आज इन लोगों ने कितने मजे किए, और साकुरा भी स्माइल कर रहा होता है। और सुओ अब नीरे से पूछता है कि तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, और नीरे बताता है कि असल में ये साकुरा की किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा है। मैं बहुत ही कमजोर और यूजलेस हूँ। मैं साकुरा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूँ और टॉप पर पहुंचने में उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। जब मैं साकुरा से पहली बार मिला था तब साकुरा ने मुझसे कहा था कि तुम फालतू नहीं हो, इसलिए मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी काम का हूँ। सो क्या तुम प्लीज मुझे लड़ना सिखा सकते हो? अरे यार, तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के तो लगे हुए हैं, पर लड़ाई करने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना होगा। अपने पास थोड़ी सी बैंडेजेस भी रख लेना, उनकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद ये लोग एक खाली जगह पर आ जाते हैं और सुओ अब नीरे को सेल्फ डिफेंस की एक टेक्निक सिखाने लगता है, जिसमें खुद को बचाते हुए भी दुश्मन को धूल चटा सकता है। अपनी पूरी ताकत से मुझ पर मुक्का मारो। नीरे भागकर इस पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और सुओ बोलता है कि ज्यादातर लोग सामने वाले के मुंह पर ही मुक्का मारने की कोशिश करते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि इनके पैर कहाँ पर हैं। तो अगर तुम एकदम से नीचे बैठ जाओ तो सामने वाला एकदम से ही नीचे गिर जाएगा और उसका मुंह सीधा जमीन पर जाकर गिरेगा। पर सुओ नीरे को पकड़ लेता है इससे पहले कि ये जमीन पर गिर जाए, और नीरे ये सारी चीजें अपनी डायरी में लिखने लगता है। पर इसे टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आती है, पर इतनी भी आसान नहीं है। और अब नीरे को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नीरे डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अबे ढक्कन, इस टेक्निक में तुम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते हो, हमें सबसे पहले यही प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर नीरे ने इस टेक्निक का यूज करके उस गुंडे को गिरा दिया था। लेकिन तभी एक दूसरा गुंडा यहाँ पर आकर नीरे के मुंह पर लात मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुओ यहाँ पर आकर इसे रोक लेता है। अब इसकी ट्रेनिंग ही चल रही है और इसे उठाकर पटक देता है और नीरे की तारीफ करता है कि तुमने अच्छा किया। साकुरा ने भी नीरे का कारनामा देखा और काफी खुश हो जाता है। इसके बाद दो गुंडे से मारने आते हैं। अगर नीरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और ये भी सेम टेक्निक का यूज करके नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों गुंडे एक दूसरे को ही मार देते हैं। अब बस इनका लीडर ही खाली बचा हुआ था। साकुरा इसके लीडर पर भी 2-4 मुक्के जड़ देता है और इसकी बत्ती गुल कर देता है। अब सभी गुंडे हार जाते हैं और सुओ नीरे से कहता है तुमने काफी अच्छा किया नीरे, ये टेक्निक तुमने इसे सिखाई है क्या? हाँ, इसे मैंने ही सिखाया था, इसे पिलबक टेक्निक कहते हैं। यार, सुओ जब भी करता है तो काफी अच्छा लगता है, मैं तो बहुत बेकार लगता हूँ। नहीं नीरे, ऐसा नहीं है, तुम सही लग रहे थे। ये सब छोड़ो, और हाँ, तुम वो लड़के थे कौन, और ये सब तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? तभी एक आदमी यहाँ पर आकर इन पर अचानक से हमला कर देता है, पर साकुरा और सुओ इसे रोक लेते हैं। पर इन्हें समझ में आ जाता है कि आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग ही शिजुका के पीछे पड़े थे ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इसे चोट पहुंचाई? अबे लड़की इसे थप्पड़ मारकर कहती है कि चोमू, इन लोगों ने मुझे गुंडों से बचाया है, और ये बंदा इन सभी से माफी मांगने लगता है। ये लड़की इसे डांटने लगती है। चोमू से कभी पूरी बात सुन लिया कर, बीच में ही कूद पड़ते हो। जी मुझे माफ करना, मेरा नाम नाकामुरा है और इस लड़की का नाम शिजुका है। दरअसल एक क्लब में गाना गाती है और मैं उसी क्लब में एक वेटर का काम करता हूँ। ये दोनों कपल्स जैसे लग रहे होते हैं, जिसे देखकर साकुरा को शर्म आने लगती है। मुझे लग रहा है भाई अपना साकुरा वर्जिन ही मरने वाला है। तभी इनके पीछे एक गुंडे को होश आ जाता है। साकुरा इसे मारने चाहता है, लेकिन इससे पहले ही एक दूसरा आदमी इसे पीट देता है और एक अलग ही गैंग यहाँ पर आ जाती है। और शिजुका बताती है कि ये लोग हमारी ही साइड हैं और इस गैंग का चेयरमैन नाकामुरा है। ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। नाकुरा बताता है कि हमारी गैंग का नाम रोपो इचीजा है और मैं इसका चेयरमैन हूँ। नीरे ये नाम सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि ये गैंग एक जानी मानी गैंग है और बहुत समय पहले इनकी फुरीन के साथ दुश्मनी भी हुआ करती थी। नाकामुरा सुन लेता है। क्या तुमने फुरीन कहा क्या? मतलब तुम लोग फुरीन से हो? हाँ। नीरे की फट जाती है कि अब क्या होने वाला है। तुम फुरीन के बंदे हो? हाँ, इसलिए तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और तुम साकुरा, तुम तो बहुत ही कमाल के फाइटर हो भाई। हम पहली बार मिले, लेकिन फिर भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अबे ओ, मैं किसी को नहीं बचा रहा था, ठीक है ना? मुझे बस पिटाई करनी थी। तुम फुरीन से हो ना? तुम सुबाकी को तो जानते ही होगे ना? एक सेकंड, तुम सुबाकी को कैसे जानती हो? हम इस घटिया जगह पर उसी से मिलने आए थे। हाँ, दरअसल मैं और सुबाकी स्टेज पर साथ में काम करते हैं। ये सुनकर ये तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लब में जाकर देखते हैं कि अपने सुबाकी भैया या बहन तो एक बार डांसर है और स्टेज पर नाच रहा होता है। ये देखकर साकुरा परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या बकवास है, ये कैसा बंदा है। अब ये तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और सुबाकी ने ही इन तीनों को यहाँ पर इनवाइट किया होता है। सुबाकी इन तीनों को खाने की पार्टी देता है या देती है, पर नीरे को ये जगह अजीब लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग दारू पार्टी करने के लिए आ रखे थे। तुम सभी को शुक्रिया, तुमने इस ओल्ड मैन का ख्याल रखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। और बाजू में इसके वाइस कैप्टन भी बैठे होते हैं और इन लोगों ने 15 से भी ज्यादा प्लेट्स खाली ऑलरेडी कर दी होती हैं। ये देखकर सुबाकी को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि इसका बिल उसे ही देना था। तभी नाकामुरा यहाँ पर आ जाता है, जिससे कि सुबाकी को पता चलता है कि इसकी कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो गई थी, जिसमें साकुरा के दोस्तों ने भी उसकी मदद की थी। और सुबाकी नाकामुरा से कहती है कि ये इस जगह का गार्डियन है, तो इसे खुद यहाँ का ख्याल रखना चाहिए। गार्डियन से तुम्हारा क्या मतलब है? तो नाकामुरा बताता है कि इस जगह पर ज्यादातर नशेड़ी लोग ही आया करते हैं, तो आपस में झगड़ा होना यहाँ पर आम बात है। और इन झगड़ों को रोकने और यहाँ पर काम कर रही लड़कियों की रक्षा करने के लिए टाउन के लोगों ने एक ग्रुप तैयार किया और उसे ही रोपो इचाजा कहा जाता है। अच्छा, तो तुम लोग भी भाई फुरीन जैसे ही हो फिर तो? नहीं, हम फुरीन से लगे, हम तो बस यहाँ पर झगड़ा करने वाले लोगों को ही रोकते हैं और ऐसा लगभग रोज ही होता है। पर उमेनिया तो प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है, इसलिए मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। तभी शिजुका स्टेज पर आ जाती है। ओए, कोई भी शोर नहीं बचाएगा, शिजुका गाना गाने वाली है। जिसके बाद शिजुका गाना गाना शुरू करती है। गाना खत्म होने के बाद शिजुका इनसे मिलने आती है और सुबाकी देखती है कि इसके हाथों में चोट आई थी। दरअसल इसे मालूम ही नहीं है कि शिजुका के पीछे गुंडे पड़ चुके थे। अरे दरअसल मैं गिर गई थी, इसकी वजह से मुझे चोट आ गई। नाकामुरा ने भी साकुरा और उसके सभी दोस्तों को पहले ही बता दिया था कि इस बारे में सुबाकी को ना बताए। तभी एक लड़का भागते हुए यहाँ पर आ जाता है और नाकामुरा से कहता है, भाई पंगा हो गया, चारों तरफ तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, शायद
शायद ये वही लोग हैं अभी थोड़ी देर पहले जिनसे पंगे हुए थे। ये सुनकर सुबाकी कहती है कि ये भी इनके साथ लड़ने चलेगी, पर नाकामुरा इसे मना कर देता है। तुम लोग यहीं पर रुको, तुम्हें शिजुका की रक्षा करनी होगी, गुंडे बहुत ज्यादा है। इसलिए सुबाकी से रिक्वेस्ट करता है कि ये शिजुका के साथ रहे। अब साकुरा लड़ने के लिए जाने लगता है। रुक जाओ, ये हमारे एरिया की दिक्कत है, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये पहले वाले लोग हैं जिन्हें मैंने पीटा था तो अब ये मेरी भी प्रॉब्लम बन चुकी है। और सुओ और नीरे भी इसके साथ जाने लगते हैं। अब नाकामुरा भी इन तीनों के साथ यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में नाकामुरा इनका शुक्रिया अदा करता है साथ आने के लिए। तुम फरीन वाले कितने अच्छे होते हो यार। भाई गुंडे बहुत ज्यादा हैं, मुझे लगता है हम इसके वाइस प्रेसिडेंट्स को भी साथ लेकर आना चाहिए था, क्योंकि रोपो इचुजा में ज्यादा लोग नहीं है। हमारी गैंग को हल्के में मत लो, हम लोग भले ही फरीन से कम है पर हमारे पास भी तगड़े फाइटर्स हैं। अभी सभी लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लड़ाई चल रही होती है और रोपो के मेंबर्स गुंडों के साथ लड़ने में लगे होते हैं और ये सभी लोग मिलकर इनकी अच्छी खासी धुलाई कर रहे थे। इनमें आखीतो नाम का एक बंदा भी होता है जिसे लड़ाई में अपने कपड़े गंदे ना हो जाए उसकी ज्यादा चिंता होती है। शोगो तो गुंडों को उठा उठा कर फेंक रहा होता है और रित्सु बहुत ही ज्यादा तेज था। तीनों इस गैंग के टॉप फाइटर्स हैं और देखते हैं कि साकुरा और उसके सभी दोस्त भी यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं। अब इन गुंडों का लीडर कहता है कि हमें लगा था कि तुम और भी बंदे लेकर आओगे, पर तुम तो बस 4 लोग ही आए हो और हम लोग अभी भी इतने सारे हैं। यार इसे तो अपने साथियों की चिंता ही नहीं है जो नीचे पड़े हैं। चलाए, अब चुपचाप शरीफ बच्चों की तरह शिजुका को हमें दे दो, वरना हम इस पूरी जगह को तहस नहस कर देंगे। ये सुनकर नाकामुरा अकेले भागकर जाता है और इस गुंडे के पेट में एक जोरदार लात मार देता है और इसे दूर गिरा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इन्हें बताया जाता है कि ये आम बात है, हमारे चेयरमैन के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। और दूसरा गुंडा कहता है, अरे ये तो अकेले ही लड़ने खुद पड़ा। इतने में नाकामुरा भी इसके सामने आ जाता है और इसके मुंह पर एक मुक्का मारता है और अकेले ही इन सभी को पीटने लगता है। तुम इस जगह को तहस नहस करोगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सुनकर साकुरा को वही फीलिंग आ जाती है जब इसे ओमेमिया को पहली बार देखने पर आई थी। नाकामुरा अब एक एक करके सबकी धुलाई करने लगता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहा होता है और सभी लोगों की मुंह तोड़ते जा रहा था। एक गुंडा इस पर पीछे से हमला करता है तो नाकामुरा इसे आगे गिराकर एक जोरदार लात मारता है। नाकामुरा को लड़ते हुए देखकर सो और साकुरा दोनों इंप्रेस हो जाते हैं और साकुरा अपने मन में सोचता है कि इसकी स्पीड और पावर तो बहुत ही ज्यादा है। अब समझ में आया कि रोपो इचुजा का चेयरमैन क्यों है। अब नाकामुरा पर 2 गुंडे एक साथ हमला कर देते हैं पर साकुरा यहाँ पर आकर इसे बचा लेता है। अरे तुमने तो फिर से मुझे बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। तुम आसानी से दोनों को संभाल सकते थे और मैं तुम्हें अकेले को शो ऑफ करने नहीं दूंगा। और साकुरा भी लड़ना शुरू कर देता है। दोनों साथ मिलकर गुंडों की बैंड बजा रहे होते हैं। अकीतो बोलता है कि ये साकुरा तो कमाल का है, ये हमारे चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ रहा है। जी हाँ, आखिर वो हमारा ग्रेट कैप्टन जो है। अब इन दोनों के पीछे से हमला होने वाला था पर दोनों एक दूसरे को बचा लेते हैं और ये दोनों बिल्कुल एक तरह ही लड़ रहे होते हैं। अकीतो बोलता है कि फ्यूरिन का फ्यूचर तो काफी ज्यादा ब्राइट है, पर तभी इसकी नजर नीरे पड़ जाती है जो कि चुपचाप एक कोने में खड़ा होता है। अरे उसकी चिंता मत करो, अभी वो कुछ नहीं कर सकता, पर उसमें स्ट्रांग होने की आग सबसे ज्यादा है। नीरे सोच रहा होता है कि अब इस लड़ाई में क्या कर सकता है। यार मैं इस फाइट में क्या कर सकता हूँ। इसे सुहो के द्वारा कही गई बात याद आती है कि लड़ाई में जीतने से ज्यादा जरूरी है कि तुम हारो ना। इसलिए नीरे इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा है और ऐसे ही सबको देख रहा है क्योंकि ये कमजोर है। इस फाइट में हिस्सा न लेने की वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा पर वो बहुत ही जल्द लड़ना सीख जाएगा। आखिर तुम्हारा टीचर मैं जो हूँ, क्या मैं भी किसी दिन इन सभी की तरह लड़ पाऊंगा। अब गुंडे पहले बहुत ही ज्यादा होते हैं पर अब कम हो चुके हैं, यानी कि बोफरिन गैंग अब जीत रही है। पर तभी सुजुरी नाम का एक लड़का और भी ज्यादा गुंडे लेकर यहाँ पर आ जाता है। तुम्हें तो बहुत ही समय लग गया यहाँ पर आने के लिए। चलो अब उस निचनिया को हमारे हवाले कर दो ताकि हमें हमारे पैसे मिल जाए, फिर हम सभी लोग मिलकर पार्टी करेंगे। वो भी आ सकती है नाचने के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुजुरी देखता है कि इसके बहुत सारे गुंडे नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और समझ जाता है कि इन सभी ने इनकी बैंड बजाई है और इनसे काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। यार तुम लोग सूट बूट पहनने से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो ना। मेरे इतने सारे लोगों को पीट दिया यार, बताओ। अपने हाथों से खाना खिलाता था इन सभी को। अभी साथियों हम भी सूट पहनना शुरू कर दे क्या। और इसके साथ ही बात करने लगते हैं कि सूट कहाँ से लेंगे, कौन से दर्जी से सिलाएंगे। नाकुरा बोलता है कि हमने तुम्हारे पहले वाले गुंडों को मार गिराया है तो अब तुम और गुंडे क्यों लेकर आए हो। कौन से पहले वाले, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, हम लोग अलग हैं। वो काम उनसे नहीं हुआ इसलिए हमें मिल गया। हम तो ग्रेवल गैंग है, सुबाना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। और नीरे इनकी गैंग का नाम सुनकर डर जाता है। वैसे तो ये भाई फट्टू है, हर चीज से डर जाता है, हवा चलेगी भी डर जाएगा। पर नीरे बताता है कि सुबाना डिस्ट्रिक्ट गुंडों और बदमाशों के लिए ही जाना करती है। अच्छा जैसे फुरीन हुआ करता था। हाँ नहीं, ये फुरीन से अलग है। असल में वो बहुत ही गरीब एरिया है इसलिए वहाँ पर चोरी और लूटपाट बहुत ज्यादा होती है। साकुरा मैंने सुना था कि वहाँ पर एक टीम है जो कि न स्कूल जाते हैं न काम करते हैं। ये लोग पैसों के लिए सुपारी लेते हैं साकुरा, और दूसरी गैंग्स के लिए काम करते हैं। उस टीम का नाम ग्रेवल है। हमें बताया गया था कि यहाँ पर एक निचनिया है, उसे लेकर आएंगे तो उसके लिए पैसे मिलेंगे। और क्योंकि पहली गैंग ये काम नहीं कर पाई तो पैसे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतने पैसों से हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर पार्टी कर सकते हैं। चिजुका को हमें सौंप दो, नोबिता को हम देख लेंगे। हम तुमसे लड़ने नहीं आए, बस उस लड़की को दो और हम चले जाएंगे। यार वैसे भी तुम सभी लोग थक चुके हो और हम तुमसे कहीं ज्यादा है। तुम लोग कितने भी स्ट्रांग हो, इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हो। जल्दी दे दो भाई कुड़ीनो। और साकुरा सोच में पड़ जाता है कि तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं, अब हम इनसे कैसे जीतेंगे। और नाकामुरा कहता है कि तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम जीते या हारे, हमारा काम इस एरिया के लोगों और यहाँ के कलाकारों को प्रोटेक्ट करने का है। और साकुरा अपने मन में सोचता है कि भाई अगर जीतना ही नहीं है तो लड़ाई करने का क्या मतलब है। चाहे हमारी कितनी भी धुलाई हो जाए, जब तक ये टाउन और शिजुका ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता। साकुरा अपने मन में सोचता है कि तुम एक ऐसी लड़ाई में हिस्सा ले रहे हो जिसे तुम जीतना भी नहीं चाहते हो। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ये लोग किसी और की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। और साकुरा समझ जाता है कि नाकामुरा और ओमेमिया जैसे लोग टॉप पर क्यों हैं। यार पता नहीं तुम लोग क्या सोचकर लड़ रहे हो, हम तुम्हें हरा देंगे भाई, उसके बाद उस लड़की को लेने चले
जाएंगे, क्या फायदा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग सही सलामत बच जाओगे? हो सकता है तुम सिर्फ अकेले ही बचो। और शिजुका के पास मैंने काफी ज्यादा डरावने बॉडी गार्ड्स जोड़े थे। ठीक है, जब तक फाइनल बॉस को ना हरा जाए तब तक गेम को खेलने का मजा भी नहीं आता है। ये सुनकर नाकामुरा को गुस्सा आ जाता है। तुम हमारे स्टार सिंगर को गेम का कोई आइटम समझ रहे हो? अब तैयार हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए भी पछतावा होने वाला है। ऐसा बोलकर नाकामुरा अपनी टाई को बाहर निकाल देता है और रोपो इचिसा के सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अंदर सुबाकी और ये सभी लोग शिजुका का दिल बहलाने की कोशिश करते हैं, पर शिजुका का ध्यान अभी भी लड़ाई में ही होता है, जिसकी वजह से इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आती हूँ। पर तभी लोग नोटिस करते हैं कि शिजुका को वॉशरूम में कुछ ज्यादा ही समय लग रहा है। कुछ करने तो नहीं लग गई भाई ये। और शिजुका मैदान जंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है और यहाँ पर रोपो गैंग ग्रेवल गैंग को पीटने लगती है। पर इनका खुद का भी काफी बुरा हाल हो चुका होता है और इन सभी के लिए ग्रेवल गैंग को संभालना मुश्किल हो जाता है। और साकुरा भी इनकी हेल्प करता है क्योंकि इनका हल वैसा नहीं होने देना चाहता जैसा कि कील के साथ लड़ाई के दौरान उसके दोस्तों के साथ हुआ था। और सोचते सोचते साकुरा थोड़ा सा खो जाता है, जिसकी वजह से एक बंदा इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नाकामुरा उसे बचा लेता है। और नाकामुरा इतना ज्यादा पागल पर नाकामुरा उसे बचा लेता है। और नाकामुरा इतना ज्यादा पागल हो जाता है लड़ते लड़ते कि साकुरा पर ही हमला कर देता है, पर एंड मोमेंट पर आकर रुक जाता है। अरे मुझे माफ करना साकुरा, प्लीज एक काम करो, प्लीज तुम क्लब में वापस जाओ। मैंने सुबाकी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम सभी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। और रोपो गैंग के बंदे भी इस बात पर एग्री कर जाते हैं, पर साकुरा इस चीज के लिए मना करने लगता है। प्लीज साकुरा, मुझे अपना वादा पूरा करने दो प्लीज। और साकुरा कुछ नहीं कह पाता, पर सो साकुरा को लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर साकुरा मना करता है और सो इसे समझाता है कि इन्हें शिजुका की रक्षा करनी चाहिए। और साकुरा को भी समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। पर तभी अचानक से शिजुका यहाँ पर आ जाती है, जो कि इस लड़ाई को रोकने के लिए आई थी। शिजुका, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और शिजुका रोपो गैंग को बचाने के लिए ग्रेवल गैंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर नीरे यहाँ पर आकर शिजुका को रोकता है और समझाता है कि तुम चाहे ही खुद को अभी पावरलेस फील कर रही हो, पर बाकी सभी लोग तुम्हें बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करो शिजुका, अगर तुम उनके साथ चली गई तो सबका बलिदान वेस्ट हो जाएगा। मुझे एहसास है कि ये सभी लोग मेरे लिए ही लड़ रहे हैं, पर मैं इनके कर्ज को उतारना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो नाकामुरा ने बिना किसी क्वेश्चन के मुझे एक्सेप्ट किया था और मेरी सिंगिंग को सुनकर ही उसने डिसाइड कर लिया था कि इनके साथ रह सकती है। बाकी सभी लोगों ने भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी प्यार मिल सकता है। और ऊपर से यहाँ पर आकर मुझे अपना पहला प्यार भी मिला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे लिए जख्मी हो। और सुजूरी ये सारी बातें सुनकर हंसने लगता है। सपने और प्यार, ये सब तुम्हारी औकात के बाहर है। भूलो मत तुम्हारी औकात क्या है, तुम भी हमारे ही इलाके से हो। ऐसे सपने देखना बंद कर दे लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल। ये सुनकर नाकामुरा को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से शिजुरी इन सभी को ऑर्डर देता है नाकामुरा को पकड़ने के लिए। और शिजुका से ये वादा करता है कि अगर इसके पास आ जाएगी तो ये सब कुछ रोक देगा। अब कुछ लोग शिजुका की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और शिजुका भी इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो उन गुंडों को रोकने के लिए आगे जाता है और साकुरा शिजुका को, पर शिजुका रुकने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि इसने डिसाइड कर लिया होता है कि इसने जो भी मेमोरीज बनाई हैं ये इसके सहारे जी लेगी। और शिजुका को रोकने के लिए सुबाकी और उसके सभी दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं। सुबाकी, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो किसी को भी चोट नहीं लगेगी। तुम्हें क्या चाहिए? और शिजुका रोते हुए सुबाकी को बताती है कि इन सब के साथ रहना चाहती है। ये सुनकर सुबाकी इसे गले से लगा लेता है और इसे पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि अब ये खुद अपनी प्यारी बहन को बचाने वाला है। ये देखकर शिजुरी ये डिसाइड करता है कि अब ये किसी को नहीं छोड़ने वाला और शिजुका को ये एहसास दिलाकर रहेगा कि उसका सपना कितना बेकार है। सुबाकी ये सुनकर हंसने लगता है। क्या तुम शिजुका से जेलस फील करते हो क्यों? क्योंकि जो लोग किसी के सपनों को नहीं समझते हैं वो लोग खुद सपना देखना छोड़ चुके होते हैं। ये सुनकर शिजुई को गुस्सा आ जाता है और अपने साथियों को सबको मारने के लिए कहता है। अब फिर से रोपो गैंग और ग्रेवल गैंग के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और साकुरा भी लड़ने के लिए जाने लगता है। साकुरा, तुम्हें शिजुका की रक्षा करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसे काजी की बातों से समझ में आ चुका होता है कि इस लड़ाई में इसकी प्रायोरिटीज क्या है। और सुबाकी रोपो गैंग को ग्रेवल गैंग को संभालने के लिए कहता है और खुद शिजुरी के साथ लड़ने के लिए चला जाता है और अपने साथियों से कहता है कि रास्ते को क्लियर करो ताकि ये शिजुरी तक पहुंच सके। और सुबाकी के वाइस कमांडर्स ग्रेवल गैंग को धोना शुरू कर देते हैं और सुबाकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। प्लीज इसे रोक दो। तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए शिजुका, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हें गर्व महसूस करना चाहिए। ये सभी लोग तुमसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं जो कि तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सुबाकी के वाइस कमांडर्स ग्रेवल गैंग की पिटाई कर देते हैं और साथ में मिलकर इतना ज्यादा स्मूथली काम करते हैं कि कोई भी सुबाकी तक पहुंच भी नहीं पाता है। ग्रेवल के कुछ और लोग सुबाकी और इसके साथियों पर अटैक कर देते हैं और तभी शिजुरी खुद लड़ाई के मैदान में आ जाता है और सुबाकी को एक जोरदार पंच मारता है, पर सुबाकी इसके पंच को हाथ से ही रोक लेता है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और खुद को हारता हुआ देखकर शिजुरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोबारा से लड़ने लगता है, पर शिजुकी इसके हर एक हमले को डॉज कर रहा था। पैसों के लिए एक लड़की को छेड़ना हो, ये बहुत ही गलत बात है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इसमें शिजुका की ही गलती है, क्योंकि अपनी असली जगह को भूलकर सपनों की दुनिया जी रही है। और शिजुरी सुबाकी को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और शिजुरी सुबाकी से कहता है, तुम्हारा ये मेकअप, हाँ
तुम जैसे लोग जीना डिजर्व नहीं करते हो। एक लड़का होकर एक लड़की की तरह कपड़े पहनते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरा ही मेकअप मुझे स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जब मैं मेकअप लगाता हूँ तो मैं दिल से खुश हो जाता हूँ। और प्यार ही एक ऐसी चीज होती है जो कि अंदर से लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। लगता है तुमने कभी प्यार महसूस नहीं किया। तुम जैसे लोग मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। और शिजुरी दोबारा से इस पर हमला करता है, पर इस बार ये से लात मारकर दूर पटक देता है। और सुबाकी डिसाइड करता है कि अभी शिजुरी को अपनी पूरी ताकत दिखाकर ही रहेगा। अब शिजुरी सोच में पड़ जाता है, ये नामुमकिन है, कोई भी प्यार की ताकत से इतना ताकतवर नहीं हो सकता है। मैं शिजुका को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, वो हमेशा नाकामुरा के साथ रहती है। ये देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। प्यार से आसपास के लोग भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर तुम शिजुका से उसका प्यार छीनना चाहते हो। अरे अपनी बकवास बंद कर। और इसके बाल पकड़ के इसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। और सुबाकी पर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है, जैसे इसके लिए तो रोज की बात होती है। और एक लात मारकर इसे नीचे पटक देती है। शिजुरी के दोस्त इसे उठाने के लिए आते हैं, पर शिजुरी इन सभी को रोक देता है और खुद भी खड़ा होने लगता है। साकुरा सोचता है कि जब इनके बाकी साथी पिट रहे थे तब इन्हें फर्क नहीं पड़ा, पर अपने लीडर की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही है इन्हें। शिजुरी उठ जाता है। तुम कितनी बकवास करते हो यार, जैसे किसी गेम का फालतू का कैरेक्टर। इसके बाद हम शिजुरी का बचपन देखते हैं, जब इसकी गैंग में सिर्फ 6 लोग थे और एक बिस्किट के टुकड़े कर इन सभी में बांट देता है। पर सर, एक बिस्किट को 6 टुकड़ों में बांटने से सबको बहुत छोटा टुकड़ा मिलता है, तो मुझे लगता है कि अब हमें किसी न्यू बंदे को हमारी गैंग में भर्ती नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर और आगे तो क्या दिक्कत है, हम और ज्यादा टुकड़े करके बांट देगी। इन्हें दिन में बस एक बार ही खाना मिलता था, वो भी स्कूल के लंच में। पेट भर के तो पता नहीं आखिरी बार इन्हें खाना कब ही मिला था। टाउन के सभी बच्चों का यही हाल था। अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ये सभी एक बिस्किट के लिए भी लड़ने लगते थे। शिजुरी को ये पसंद नहीं था और सभी को साथ में देखना चाहता था, भले ही ये सभी लोग भूखे हों। पर इन सभी की वजह से शिजुरी को अकेला फील नहीं होता था। लेकिन इसे उम्मीद होती है कि एक दिन इसकी जिंदगी में भी खुशी और रोशनी आएगी। एक ऐसी दुनिया जैसे कि इस गेम के पोस्टर्स में दिखाई जाती थी, पर रियलिटी और भी ज्यादा बदतर होती गई। गैंग बड़ी होती जाती है और टुकड़े का साइज छोटा होता गया। फिर एक दिन शिजुरी को रियलाइज हुआ कि ये कितना भी इंतजार कर ले, गेम्स की तरह खुशियों का दिन इसकी जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला है। और मेहनत करने से पेट नहीं भरता है, और डिसाइड करता है कि ये सब कुछ बदल देगा। अब शिजुरी अपने साथियों से कहता है, मैं एक टीम बना रहा हूँ। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सभी लोग आवारा कुत्तों की तरह भूखे मर जाएंगे, पर अगर हम साथ में मिल जाते हैं तो हम नंबर्स में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इस बात का फायदा उठाकर हम लोग काम मांगेंगे और जो भी इनाम मिलेगा उसे टीम के मेंबर्स के साथ बराबर से बांटा जाएगा। यही हमारी टीम का आखिरी और पहला रूल होगा। इस तरह से अगर कोई गिर भी जाता है और कोई दूसरा कामयाब हो जाता है तो भी सभी को फायदा ही होगा। हम सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। और उस दिन के बाद से ये सभी लोग हर तरह के काम को करने लगे। अगर इन्हें पता चलता है कि 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही है तो ये दोनों पार्टीज के पास पहुंच जाते थे और जो ज्यादा पैसे देता था उसकी साइड हो जाया करते थे। अगर इन्हें किसी को ढूंढने का काम दिया जाता था तो अपने लोगों को हर एरिया में भेज दिया करते थे। और ऐसा करते हुए इन सभी को काम मिलने लगता है। आपस के झगड़े खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। यही सही फैसला था। जब तक सभी लोग खुश हैं और सभी के पेट भरे हुए हैं सब कुछ ठीक है। भले ही ये लोग किसी और की दुनिया उजाड़ रहे हों, पर ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें यही काम करके आगे बढ़ते रहना होगा। गेम्स की तरह असल जिंदगी में कोई भी जादू नहीं होता है, न ही कोई चमत्कार होते हैं। ऐसा बोलकर शिजुरी दोबारा से लड़ने लगता है और सुबाकी से कहता है कि तुमने अपना कुछ खोने की बात कही थी, पर मेरे पास तो कुछ खोने के लिए था ही नहीं, तो तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ बकवास था। ऐसा बोलकर एक और मुक्का मार देता है। अगर ये सब कुछ बकवास है तो तुम इतना दर्द क्यों हो रहा है? पर मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ। शिजुरी इससे लड़ते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। और इसके साथ ही कहते हैं कि इन लोगों ने शिजुरी को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। और साकुरा को उमिमिया की बात याद आती है कि फाइट असल में 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है। मुझे कोई दर्द नहीं, तुम सभी लोग हमारा दर्द कभी भी नहीं समझ सकते हो। जिनके पास कुछ नहीं होता तुम नहीं समझेगी हो, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। अब शिजुरी इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सुबाकी इसके मुंह पर एक लात मारती है। शिजुरी नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी अपने साथियों को पीछे रहने के लिए कहता है, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो हमारे हालात पहले जैसे हो जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दोबारा से खड़ा हो जाता है, पर अब इसकी बॉडी जवाब दे जाती है और हिल भी नहीं पा रहा था। सुबाकी अब इसके पास जाकर माफी मांगती है। ये भी दर्द में है जैसे कभी सुबाकी दर्द में हुआ करती थी। इसकी वजह से ये खुद इसकी हेल्प करना चाहती है। शायद शिजुरी भी किसी चीज को चाहता होगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम मेरी मदद कर भी देती हो तो बाकी लोगों का क्या होगा? कोई हमारे जैसे लोगों को ढंग की जॉब तक नहीं देना चाहता। हमें तो ढंग से खाना तक नहीं मिलता है, तो हमें क्या पता कि हमें क्या चाहिए। अब नाकामुरा कहता है कि इससे मुझे याद आया कि हमारे मैनेजर ने कहा था कि उसे कुछ लोग चाहिए, और शोगो भी कहने लगता है, हाँ, और उस तरफ रामेन की दुकान पर भी लोगों की कमी है। अकीतो भी कहता है, पीछे की गली में एक दुकान है जिसमें काम करने के लिए लोग चाहिए। और मैं भी कुछ दुकानों को जानता हूँ जहाँ लोगों की जरूरत है। नाकामुरा शिजुरी से कहता है कि हमें गलत मत समझो, लेकिन इसे शिजुरी की हालत समझ आ रही है। एक समय पर नाकामुरा भी अपना रास्ता भटक गया था, तब किसी ने इसकी मदद की थी, ठीक जैसे आज सुबाकी तुम्हारी मदद कर रहा है। शिजुरी इन दोनों का हाथ पकड़ लेता है। मैं हार गया, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और शिजुरी के साथियों को यकीन नहीं होता है कि इनका लीडर हार चुका है, और शिजुका ये सारी चीजें देखकर रोने लगती है और इनका शुक्रिया अदा करती है। नीरे अब सुओ से पूछता है, सुओ मुझे नाकामुरा और सुबाकी जितना लायक बनने के लिए क्या करना होगा? उन दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत की है। शिजुरी अब खड़े होकर इन्हें अपना नाम बताता है और इनसे भी इनका नाम पूछता है और अपने साथियों से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि ये जिंदगी को बदलना चाहता था। एक ऐसी जिंदगी जहाँ हम एक बिस्किट के लिए लड़ा करते थे, जहाँ हम एक अच्छी दुनिया बस अपने सपनों में ही देख सकते थे और अपना पेट भरने के लिए बहुत बुरे काम किए, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर देना। अब मैं इन दोनों के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। क्या तुम सभी लोग मुझे ज्वाइन करोगे? मैं हमेशा बस तुम सभी के साथ रहना चाहता था। और इसके साथ ही कहते हैं कि अगर तुम नहीं होते तो हम सभी लोग सड़क पर मर गए होते। तो अगर आप हमें कुछ नया करने के लिए कहोगे सर, तो हम जरूर करेंगे। हम सभी लोग हमेशा साथ रहेंगे और एकजुट होकर काम करेंगे,
जैसा कि आपने कहा था। पर क्या हम यहाँ पर काम कर पाएंगे क्या? हमें तो कुछ आता भी नहीं है। तभी नाकामुरा यहाँ पर आ जाता है। अरे शुरू में सब नौसिखिए ही होते हैं। तुम नए लोग हो, गलती करोगे ही, पर मुझे भरोसा है कि तुम लोग सही से काम करोगे। और तुमने मुझसे झूठ कहा था ना कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ये लोग शिजुका के पास जाते हैं। आज तुमने सभी को हर्ट किया है शिजुका, मैं जानती हूँ। तुम्हें नाकामुरा और बाकी सभी की चिंता है, पर बाकी सभी को भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है। वो सभी लोग भी चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो और तुम्हारे लिए ही ये सभी लोग लड़ रहे थे। साकुरा के ग्रुप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम खुद को उनके हवाले करने जा रही थी। तुम्हारे फैसले ने सभी को हर्ट किया है। अरे जाने दो यार, जाने दो। अंत भला तो सब भला। तुम सही हो। साकुरा ने भी मुझे हिम्मत रखने के लिए कहा था, पर मुझे सबको लड़ते हुए देखने में बुरा लग रहा था। प्लीज मुझे माफ कर देना। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुसीबत में हो? अगर तुम्हें कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद सुबह की नाकामुरा से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। और बाकी सभी भी कहते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। पर साकुरा चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि इस तरह की बातें सुनकर ये शर्माने लगता है। ऐसा नहीं है, मुझे तुम लोगों के लड़ने का अंदाज पसंद नहीं आया। इससे तुम्हारा क्या मतलब है साकुरा? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम जीतो या हारो। तुमने यही कहा था ना कि चाहे तुम सब कुछ हार भी जाओ, लेकिन जब तक टाउन और शिजुका सुरक्षित है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब शुरू में साकुरा को ये बात बहुत अच्छी लगी थी, पर जब ये अपनी लड़ाई को लड़ रहा था तब इसे कुछ रियलाइज होता है। ये अपने दोस्तों को पिटते हुए और हारते हुए नहीं देख सकता है। पर ये सभी लोग साकुरा की बात पर हंसने लगते हैं। क्या बात है गुरु, बहुत ही सही। ऐसे ही लग रहा हो। अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। पर तुम अपनी सोच को कायम रखो। अगर तुम कभी भी हार नहीं मानोगे साकुरा, तो तुम जरूर एक दिन इसे हकीकत में बदल दोगे। नीरे और सुओ साकुरा की इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि साकुरा को इनकी चिंता है और अगर खतरे में होंगे तो साकुरा इन्हें जरूर बचाएगा। अरे ओ सुओ, तुम कभी पिटोगे ही नहीं तो मैं बचाऊंगा किसे? अरे यार, ये लोग कितने मासूम है ना। सुबह की कहीं तुम इनको भी काम पे मत लगाओ देनो। अरे ना ना, बिल्कुल भी नहीं यार, बस मैं तो देखना